उसके फोटो कहाँ भाई? वो फोटो कहाँ है उसके मकान वाले? हम पूछना चाहते हैं कि आपके बात की है क्या ये समिति? इस क्षेत्र के सांसद महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनके दम पर ये लोग ये चोरी कर रहे हैं, जो अपनी औकात में रहे और जितना वो कहता है ये बात तो सब लोग जानते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ से जमीन वो आई? उस अपने बाप से सवाल क्यों नहीं करता भाई कि उसने वहां पर काम क्यों नहीं किया? कहाँ उसका पैसा गया? कहाँ उस मैनेजमेंट का सिस्टम गया? और ये अमन त्यागी क्यों कर रहा है ये काम? ये जो उसके घर में नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा गया, कई धाराओं में मुकदमा उसके भाई के खिलाफ, पूरी तरह से अवैध तरीके से देवेंद्र अग्रवाल ने उन लोगों को वो जमीन बेची हुई है, लोगों से पैसे वसूल करके अपनी तिजोरी में भर लिया, अपने घर में भर लिया और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। ये सुबोध राय केस की क्या औकात है निशंक के बारे में कुछ बोलने की? मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ से आया इसके पास में पैसा? कहाँ से आई प्रॉपर्टी? इसकी जांच होनी चाहिए। इस चोर से ये कहाँ से इसके पास में पैसा है? जब भगवानपुर में आया था एक मुट्ठी गोली इसकी जेब में नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ से आया इसके पास में पैसा? कहाँ से आई प्रॉपर्टी? इसकी जांच होनी चाहिए। तो जमीन आज भी नाले नालियों ग्राम समाज के नाम कागजों में दर्ज है। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ से आया इसके पास ये पैसा? कहाँ से आई प्रॉपर्टी? इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से। अगर ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, अगर आदरणीय सांसद जी जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि इस आदमी की प्रॉपर्टी की जांच करो और ये कहां से इसके पास पैसा आया, उस पैसा को जनता के सामने आना चाहिए कि किस प्रकार से इसने अवैध कब्जे कर करके ये पैसा अरबोपति बना। आज 3 पेट्रोल पंप का मालिक है, 4 पेट्रोल पंप का मालिक है और अब चुनाव 5वां भी खरीद लिया है। तो हम पूछना चाहते हैं इस चोर से कि कहां से इसके पास ये पैसा है? जब भगवानपुर में आया था एक फुटी गोली इसकी जेब में नहीं थी। प्रधान बनने के बाद यहाँ की अवैध जमीनों पर कब्जा किया, ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा किया और यहाँ एक कॉलोनी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद ईदगाह कॉलोनी इसको कहा जाता है। ईदगाह कॉलोनी में पूरी तरह से अवैध तरीके से देवेंद्र अग्रवाल ने उन लोगों को वो जमीन बेची हुई है, जो जमीन आज भी नाले नालियों ग्राम समाज के नाम कागजों में दर्ज हुई भी है। वो दिखेगा अगर आप उसका, वो भी हमारे पास है, वो भी साक्ष्य हम आपको देंगे। उस जमीन को देवेंद्र अग्रवाल ने गरीब लोगों को बेचने का काम किया जो उस बस्ती में बसे हुए हैं। आज तक उनका बैनामा नहीं हुआ। एक बैनामा है जो उसने एक व्यक्ति के नाम किया था, वो भी आपके सामने हम रखते हैं। फिर कब्जा करके उस जमीन को बेचने का काम इस आदमी ने किया और हम पूछना चाहते हैं इससे, आप जाकर पूछ सकते हैं, उनसे बाइट में ले सकते हैं। आप जो वहां के लोग, जिन लोगों ने वहां पर आवास बनाए, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने वो जमीन किससे खरीदी। वो आपको सही से जवाब देंगे कि देवेंद्र अग्रवाल से खरीदी और आज तक उसका पैनामा नहीं कर पाया वो, क्योंकि वो सब अवैध जमीन है। लोगों से पैसे वसूल करके अपनी तिजोरी में भर लिया, अपने घर में भर लिया और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। उनके आज पैनामे नहीं कराया गया। आज वो उस कंडीशन में है, अगर सरकार चाहे या नगर पंचायत चाहे तो उन गरीबों की बस्तियों को उजाड़ने का काम हो सकता है। इस दगाबाज, इस भ्रष्टाचारी आदमी की वजह से वो लोग पैसे भी दे चुके हैं और फिर भी वो मालिक नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था में ईदगाह कॉलोनी आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे पास है सब चीजें, वो मैं आपको दूंगा, सेटअप सब बना रखे हैं, वो सब चीजें आपको मैं अभी दूंगा। वो सब चीजें आप जाकर कंफर्म भी कर सकते हैं ईदगाह कॉलोनी में कि किस प्रकार से उसने अवैध कब्जा उस जमीन पर करके लोगों को बेचने का काम किया। हसनपुर की बात कर रहा था, पेट्रोल पंप हसनपुर के पीछे 3 बीघा जमीन अवैध कब्जा। उस समय का प्रधान मुनेश उसका नाम था, ऐसी समाज का वो प्रधान था, व्यवस्था कुछ जानता नहीं था, ऐसे सिस्टम, ऐसे चोरों के व्यवस्था जो उसके 5 साल कटे। उस आदमी के माध्यम से भू प्रबंधन कमेटी बनाकर, जैसे हर ग्राम पंचायत में बनती है, आप लोग सब लोग जानते हैं, इसी काम के लिए बनती है, उसके माध्यम से 3 बीघा जमीन बिल्कुल पेट्रोल पंप के पीछे हसनपुर की ग्राम समाज की जमीन देवेंद्र अग्रवाल ने अपने नाम कराई हुई है, जिस पर आज उसका कब्जा है। मौके पर जाकर देख सकते हैं और ये व्यवस्था पूरी तरह से आप लोगों के सामने आ जाएगी कि जो भी मैं कह रहा हूं वो सामने है भी और उसके साथ से भी हमारे पास शेखपुरी का रहने वाला था, सहारनपुर शेखपुरी का, जहां से भी आया हमारे पास, हमारे इसमें कस्बे में शेखपुरा का रहने वाला है, तभी यहाँ पर आया था। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से इसकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए। ईदगाह कॉलोनी पर अवैध कब्जा, उसकी भी इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो इसकी भाभी के खिलाफ और इसका भी तहरीर में नाम है, वो मैंने आपको दिखाया, तहरीर भी है, इसमें सब चीजें हैं, उसमें भी 420 का मुकदमा दर्ज है। हम पूछना चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की सरकार कब करेगी? सरकारी समिति भगवानपुर, सरकारी सहकारी समिति भगवानपुर, आज से 4 साल पहले 3 कर्मचारी रखे गए, 15-15 लाख रुपए ले। हम पूछना चाहते हैं कि इसके बाद की है क्या ये समिति? क्या इसके बाद की समिति है? सहकारी समिति है, सरकार का सिस्टम, कैसे इसने पैसे 15-15 लाख रुपए लेकर, और सबसे बड़ा जो वहां पर उसने व्यवस्था खराब की है, उस समय का निवर्तमान जो उस समय वहां पर एमडी था,
उसके लड़के को उसी के सामने उसी के कार्यकाल में नियुक्ति दी गई है। और ये रिकॉर्ड है, आप जाकर देख सकते हैं। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा ऐसा सिस्टम इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर किया है। ये सहकारी समिति भगवानपुर की बात कर रहा हूं मैं, मक्कनपुर में ऑफिस है। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि इस विषय में भी आप लोग वहां पर जाकर बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से एमडी का लड़का, जो उस समय का वर्तमान एमडी था, उसने अपना लड़का इनकी मिलभगत करके अपने लड़के की सेटिंग करके 15-15 लाख रुपए और लोगों से जो वहां पर रखे गए हैं उनसे लेकर ये व्यवस्था वहां पर बनाने का काम मैंने उसके माध्यम से किया। ये जोहड़ी के नाम से तालाब, जिसका मैंने भी आपके सामने जिक्र किया, अपने बच्चे को, अपने लड़के को इसने जो गिफ्ट किया है, वो जोहड़ी के नाम से तालाब है। मिड इंटर कॉलेज के सामने जहां एक बड़ा सा गोदाम भी है जो देवेंद्र अग्रवाल का, वही वो जमीन है। उसके पीछे की पूरी कॉलोनी उसी तालाब में बसी हुई है और वो आज भी उसके लड़के के नाम है। हम पूछना चाहते हैं कि कहां से जमीन वो आई। साक्ष्य हमारे पास, पूरे साक्ष्य के साथ हम आपको बता रहे हैं कि खसरा नंबर 122 था, 53 था, जिसको 122 किया गया। उसके बाद अपने लड़के को गिफ्ट, पहले अपने नाम कराए फिर अपने लड़के को गिफ्ट देने का काम उसने उस जमीन को किया है। हम अब सांसद महोदय से, आप लोगों के माध्यम से, इस क्षेत्र के सांसद महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनके दम पर ये लोग ये चोरी कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, मैं उनसे भी एक सवाल करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से विनम्रता पूर्वक कि आप, मेरे बारे में कहा गया, उन्होंने एक वक्तव्य दिया मीडिया को कि सुबोध राकेश की क्या औकात है निशंक के बारे में कुछ बोलने की। मैं कहना चाहता हूं वो अपनी जगह ये बात उन्होंने ठीक कही है। निशंक बहुत बड़े नेता है, वो मुख्यमंत्री भी रहे, वो सांसद भी रहे हैं, वो और भी पदों पर रहे हैं, बहुत बड़े नेता, बहुत पुराने लीडर है उत्तराखंड के। अगर औकात की बात की जाए तो ठीक है, बात उनकी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी सुबोध राकेश के सामने चोरों की क्या औकात है जो बोल रहे हैं। वो साबित करके दिखाए, वो मास्टर सतपाल, जिसके नाम जो आज खड़ा होकर बता रहा है, उसकी भाभी के नाम 420 का मुकदमा दर्ज है। और जाकर देखिए जहां पर उसके भाई का मकान है, उसके फोटो कहां है भाई, वो फोटो कहां है उसके मकान वाले। सत्यपाल की गाड़ी खड़ी होती है, मास्टर सत्यपाल के बाहर खड़े होते हैं, और यही मास्टर सत्यपाल जो भ्रष्टाचारी होने का आरोप हमारे पर लगा रहा है। हम उस गुलाम को कहना चाहते हैं कि वो अपनी औकात में रहे, और जितना वो कहता है, ये बात तो सब लोग जानते हैं कि जितना चोरमैन, जिसको लोग चोरमैन भी कहते हैं, देवेंद्र अग्रवाल जितना कहता है उतना बोलता है, इसके ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं है, उसकी गुलामी करता है। और ये सामने आपके दिख रहा है। 2 साक्ष्य मास्टर सतपाल के खिलाफ आपको मैं दे रहा हूँ। एक उसकी भाभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, ये साक्ष्य मेरे पास है, ये आपको दिए जाएंगे। और दूसरा जो अवैध कब्जे की बात बता रहा है सुबोध राकेश के नाम से, उस पर अवैध कब्जा तालाब पर मास्टर सत्यपाल किए बैठा है, क्योंकि ये लोग एक ही व्यवस्था के लोग हैं। मात्र कब्जा, अवैध कब्जा, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं करना जानते हैं। एक बात आती है, एक दूसरा पहलवान वहां पर आया, एक और पहलवान वहां पर बोल रहा था जिसका नाम अमन त्यागी है। तो इस भ्रष्टाचारी की बात सुनिए। 3 मार्च 2020 जिसके घर पर छापा लगा, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से, पूरा प्रशासन था, तहसील का प्रशासन भी था, पुलिस प्रशासन भी था, और ड्रग्स इंस्पेक्टर भी था, पूरा सिस्टम। इसके घर पर नकली दवाइयों की फैक्ट्री पकड़ी गई मेरे भाइयों। और दुख का विषय यह है, जीरो टॉलरेंस की सरकार में दुख का विषय यह है कि सांसद महोदय जो निशंक जी यहाँ पर बैठे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इन चोरों को, इन मौत के सौदागरों को कौन बचा रहा है। ये देखिए, 3 बार हमारे माध्यम से, 3 बार हमारे माध्यम से इस प्रक्रिया को भी किया गया, और माननीय उच्च न्यायालय ने एसएसपी हरिद्वार को स्पेशल नोटिस दिया कि इस पर कार्रवाई करिए, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई है। आपसे यह कहना चाहता हूं कि 3 मार्च 2020 इस आदमी के, जिसको अमन त्यागी कहा जाता है, जो बहुत बड़ा नेता भाजपा का बनता है, और जिसको दवाई की फैक्ट्री पर पकड़ने के बाद इसके घर में इसके भाई के खिलाफ, जिसका नाम पराग त्यागी है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और इसमें इसका नाम भी आया, PIL डली हुई है कोर्ट में PIL डली हुई है, जिसमें इसको पार्टी बनाकर दुष्यंत त्यागी के माध्यम से दर्शाया गया है। उसमें
वहां पर भी आदेश दिया गया कि इस कार्रवाई को यहाँ पर करना चाहिए। PIL ये होता है कि PIL एक बार डालने के बाद उसको वापस नहीं लिया जाता, ये सब लोग जानते हैं। PIL डाली गई और PIL डालने के बाद ये देखिए साथियों, ये देखिए पराग त्यागी भाजपा नेता का भाई है। ये देखिए, ये अमर उजाला की खबर है और इसमें लिखा गया है कि मंगलवार को मामले में डॉग इंस्पेक्टर मानदेवर सिंह राणा की ओर से भगवानपुर थाने में तहरीर दी गई। SSO संजीव थपलियाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर पराग त्यागी पुत्र विप्लात त्यागी, जो अमन त्यागी का फादर है, निवासी चुडियाला थाना भगवानपुर, फादर हयात पुत्र मोहम्मद इसाक निवासी लिंक रोड पावर हाउस के सामने खान आलमपुर जिला सहारनपुर, दिनेश पुत्र लाखन सिंह फलाफला फिराजबाद यूपी, इनके खिलाफ औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम, धोखाधड़ी, कॉपीराइट एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जिस चुडियाला निवासी पराग त्यागी के खिलाफ फैक्ट्री में नकली दवाई बनाने के मामले में केस दर्ज किया है, वह एक भाजपा नेता का भाई है। मामला उजागर होने पर राजनीतिक गलियारे में लोगों की चर्चा बड़ी गर्म है। ये आप देखिए, ये PIL दुष्यंत त्यागी के माध्यम से, जिसमें अमन त्यागी का भी नाम है, पराग त्यागी का नाम है, उसके फादर का नाम है, और इसमें लिखा गया है कोर्ट के माध्यम से कि प्रशासन ने अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। ये लगातार कोर्ट में चल रही प्रक्रिया, ये आप देख सकते हैं। ये भी ऑन रिकॉर्ड है, हम आपको दिखाएंगे इस सिस्टम को भी। ये SSP को, हरिद्वार SSP को 2 हफ्ते में कार्रवाई के निर्देश, ये हाई कोर्ट के आदेश है जो इस पर कार्रवाई करने के हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे। SSP हरिद्वार से रिपोर्ट तलब की इसी मामले में। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि BD इंटर कॉलेज, जिसकी चर्चा उस गुलाम ने की थी, आप लोगों ने सुना है, कल वो मीडिया में कह रहा था कि सुबोध राकेश अध्यक्ष था, ये हो गया, फलाना हो गया। हम आपसे कहना चाहते हैं, उसने ये भी कहा कि वहां पर 50 साल से कार्य नहीं हुआ, वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण उसकी बिल्डिंग है। हम उससे, उस गुलाम से पूछना चाहते हैं कि 50 साल मैनेजमेंट अमन त्यागी के परिवार के हाथ में था, उस अपने बाप से सवाल क्यों नहीं करता भाई कि उसने वहां पर काम क्यों नहीं किया, कहां उसका पैसा गया, कहां उस मैनेजमेंट का सिस्टम गया, कहां वो व्यवस्था गई। 2014 में स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के सामने मैनेजमेंट का चुनाव हुआ था, जिसमें सुबोध राकेश को अध्यक्ष के लिए नामित किया गया था और उमेश त्यागी को मैनेजर के लिए नामित किया गया था। लीगल प्रोसीजर से SDM भगवानपुर के, पहले हाई कोर्ट के आदेश पर SDM भगवानपुर के माध्यम से वो चुनाव हमारा खुला और उसमें हम सिस्टम में आए, कमेटी हमारी वहां पर बनी। कोई चोर बाजारी नहीं जैसे आज ये कर रहे हैं, जैसे आज वहां पर धांधलेबाजी इन्होंने पूरी तरह से कर रखी है, व्यवस्था पूरी तरह खराब करने का काम कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम सुबोध राकेश ने नहीं किया। और ये अमन त्यागी क्यों कर रहा है काम? मात्र 10 बीघा जमीन जो इसके बाप दादा ने इस कॉलेज को कभी दान की थी, उस जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है। ये अमन त्यागी और सुबोध राकेश ने रोका था। 2015 की घटना है, जहां तक पता कर सकते हैं, भगवानपुर थाने में दर्ज है। जब इसने वहां पर कब्जा शुरू कर दिया, टुल्लू पंप से पानी चलाना शुरू कर दिया, तो वहां पर खेलने वाले बच्चे मेरे पास आए, मैं दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचा, वहां देखा कि वहां पर टुल्लू पंप चल रहा है, गाड़ी खड़ी है, 2 मजदूर बैठे और आधा पानी लगभग उसमें फील्ड में खेलने के लिए, बच्चों की जो फील्ड है उसमें भर दिया गया था। हमने उन्हें पूछा, भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा जी हम चुडियाला से। मैंने कहा ये काम करने के लिए किसने कहा? उन्होंने कहा जी अमन त्यागी ने हमें भेजा है, ये उसकी जमीन है, इस पर कब्जा करना है। तब मैंने उन लोगों को, गरीब आदमी को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी कोई इसमें कोई दोष नहीं है, तुम तो मात्र मजदूर हो। उसके बाद हमने थाना भगवानपुर को तत्काल में वहां पर बुलाया, गाड़ी सहित वो लोग वहां पर आए। वहां पर इनोवा गाड़ी थी, उसको सीज किया गया, उस टुल्लू पंप को सीज किया गया और जो उसका व्यक्ति वहां पर जो खड़ा था जिम्मेदार, उसको पुलिस पकड़कर थाने में लेकर गई। हमने उसके खिलाफ तहरीर थाने में तभी तत्काल रूप से दी थी। ये है इनकी असलियत, ये है ये भ्रष्टाचारी नेता जो दूसरों को भ्रष्टाचार करते हुए बताना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं सांसद महोदय कि क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे, इस मौत के सौदागर पर? ये जो उसके घर में नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा गया, कई धाराओं में मुकदमा उसके भाई के खिलाफ और PIL में उसका नाम भी आया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पराग त्यागी को, अमन त्यागी के सगे भाई को, उसके फादर को और अमन त्यागी जो बाद में उसका नाम भी उसमें आया क्योंकि वो व्यवस्था में है, वो तो बहुत सीधा साधा आदमी है, जो उसका भाई है, खारीदारी तो यही है, सब सारी चीजें इसी के माध्यम से चलती हैं। हम पूछना चाहते हैं आदरणीय सांसद जी कि कब इस पर कार्रवाई करेंगे, कब इस मौत के सौदागर पर पता नहीं कितने लोगों को मार चुका होगा अभी तक नकली दवाइयां खिला के, कब इसके घर पे बुलडोजर आप चलाएंगे,
कब इस पे कार्रवाई करेंगे, कब इसको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे, हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम अपने सम्मानित मीडिया के माध्यम से ये सवाल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय सांसद जी से, आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं। उसका जवाब दीजिए कि इन साक्ष्यों के आधार पर जो हम साक्ष्य आपके सामने रख रहे हैं, इनके आधार पर इन भ्रष्टाचारियों पर आप कब कार्रवाई करेंगे, कब इनके खिलाफ आप एक्शन लेंगे, ये हम आप लोग बताइए। कब देवेंद्र अग्रवाल के अवैध कब्जे